नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गांगुलपारा घाट में घटा दर्दनाक हादसा। सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, 8 लोग हुए घायल। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक। स्कूटी सवार सहित ट्रक में सवार लोगों की हुई मृत्यु। 2 लोगों को किया गया रेफर, बाकियों का चल रहा उपचार। घटना के बाद मची अफरा तफरी। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी पहुंचे मौके पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। नगर मुख्यालय सहित जिले भर में मनाया गया पर्व। प्रभु यीशु के जन्म की मनाई गई खुशियां। गिरजाघरों में हुई विशेष आराधना, गाए कैरल गीत। मेथोडिस्ट चर्च, कैथोलिक चर्च में हुआ आयोजन। भरवेली स्थित चर्च में भी किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम। जिले के 2,70,000 किसानों को मिला लाभ। किसानों के खाते में जमा हुई 54 करोड़ रुपए की राशि। उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट बैहर मार्ग पर भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध गांगुलपारा घाटी के पास 25 दिसंबर की देर शाम लगभग 5:30 बजे एक गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिसमें घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य 6 लोगों का जिला चिकित्सालय में उपचार प्रारंभ है। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा घटित हुआ, जिसके बाद मौके पर चरोटा भाजी और झाड़ू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पायली के रहने वाले ग्रामीण प्रतिवर्ष जंगल में झाड़ू बनाने के लिए सामग्री लेने जाते थे और वापस आकर झाड़ू बनाकर बेचते थे। शुक्रवार को भी ऐसे ही कुछ लोग चरोटा भाजी और झाड़ू लेकर 1109 ट्रक के माध्यम से पायली लौट रहे थे। इसी दौरान स्कूटी वाहन से अरुण परिहार नामक युवक बालाघाट से मलाजखंड जा रहा था। तभी अचानक गांगुलपारा घाट और बंजारी के बीच स्कूटी सवार और ट्रक आमने सामने आ गए। इस दौरान स्कूटी और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसके बाद ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में जहां स्कूटी में सवार अरुण परिहार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं ट्रक में सवार पायली निवासी मृतक समूती पांचे, यशोदा दसराम पांचे सहित महिला सविता स्मरठे की मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार लगभग 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से 2 लोगों की स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य लोगों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। कहाँ की घटना? ये हमारे गांव के लोग जो है वो पहाड़ी पे जाते थे और झाड़ू लेने के लिए हर साल लेके आते थे, क्योंकि उनके हमारे गांव में मतलब सभी घरों में वो चीज़ें कोई प्रथा कई सालों से चली आ रही, तो वो झाड़ू लेने जाते थे। जब वापस आते थे तो किसी भी गाड़ी में बैठ के लोग लिफ्ट लेके आते थे, तो उस वापसी होते समय एक 1109 में वो लोग बैठ के आ रहे थे, जिसमें चिरोटा भाजी का बीजा रखा हुआ था, उसके ऊपर वो लोग बैठ के आ रहे थे और कुछ लोग अंदर बैठे थे। तो कुछ स्कूटी वाले को बचाने के लिए बताया, जैसा घटनास्थल मेरे को बताया गया, स्कूटी वाले को बचाने के लिए ड्राइवर ने टर्निंग में गाड़ी का ब्रेक मारा तो गाड़ी पलट गई, जिससे कि 11 लोग उसमें थे और 11 लोगों में 8 लोग इंजर्ड हुए हैं और तो उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई, तो जिसमें एक जो लड़का है वो मलाजखंड का है और 3 जो महिला है वो हमारे ग्राम पंचायत पायली। इधर घटना की जानकारी लगने पर स्थानीय प्रशासनिक अमला भी मौके स्थल के लिए रवाना हुआ। खुद कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं हादसे के बाद राहगीरों ने राहत कार्य भी किया, जहां एम्बुलेंस की मदद से घायल व मृतकों के शव को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया है। घटना में रमेश पांचे, गीताबाई खैरवार, तुजेश पांचे, नंदकिशोर खैरवार, ऋषिलाल पांचे, कवलवती पांचे, भागवंती खैरवार, मग्गी बाई शामिल हैं। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि शाम लगभग 5:15 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गांगुलपारा घाटी में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही अधिकारियों को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रक कुछ सामग्री लेकर बालाघाट आ रहा था, सामने से स्कूटी वाला आ रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में यह घटना हुई। घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को रेफर किया गया है। हाँ, सुबह अभी शाम को 5:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो कि एक स्कूटी सामने से आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में तो
जैसी सूचना मिली वैसे हम लोगों ने गाड़ियों को रवाना किया। हमारे टीआई सीएसपी एसडीएम तत्काल रवाना हुए, साथ में एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस रवाना हुई। वहाँ पर जाकर देखा तो पता चला कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। बाद में हम लोग जब घटनास्थल पर पहुँचे तो एक ट्रक था, वो कुछ खाद्य सामग्री भर के लेकर के आ रहा था। वो उसमें कोई बोरे थे। ये लोग वापस आ रहे तो शायद इन लोगों ने उससे 11 लोग उसमें बैठे। एक स्कूटी वाला आ रहा था, स्कूटी को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हुई, लेकिन वो टकरा गई। स्कूटी कोई मलाजखंड की जो शनाख्त उनकी हुई है, नाम अभी मुझे पता नहीं है, तो उनको परिजन को सूचना दी थी, उनकी मृत्यु हो गई है। और साथ में जो वाहन में सवार 3 लोग थे उनकी मृत्यु हुई। कुल मिला के 4 मृत्यु इसमें हो गई हैं और 8 लोग या अभी मतलब यहाँ पे इलाज किया जा रहा था। उनमें 2 लोगों को स्थिति को देखकर ऐसा लगा कि ये लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो 2 लोगों को हायर फैसिलिटी में रेफर किया गया। जिले भर में मसीही समाज द्वारा शुक्रवार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म दिवस क्रिसमस डे के रूप में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शांति दूत, दया व प्रेम करुणा के सागर प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर गत 1 सप्ताह पूर्व से मसीही समाज द्वारा तैयारियां की गई थीं। शुक्रवार की प्रातः नगर मुख्यालय स्थित मेथोडिस्ट चर्च में सामाजिक जनों सहित चर्च के पास्टर, इंचार्ज सहित अन्य की प्रमुख उपस्थिति में केक काटा गया और प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गईं। इस दौरान उपस्थित जनों ने एक दूसरे का माथा चूमकर जन्मदिन की बधाई देकर खुशियां मनाई। क्रिसमस के एक दिन पूर्व भी चर्च में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। क्रिसमस ट्री सजाकर प्रभु यीशु की प्रार्थना की गई। सांता क्लॉज द्वारा छोटे छोटे बच्चों को उपहार बांटा गया। नगर की बूढ़ी स्थित मेथोडिस्ट चर्च व प्रेमनगर स्थित कैथोलिक चर्च सहित भरवेली चर्च व जीवन ज्योति आश्रम में सुबह प्रभु यीशु की विशेष प्रार्थना की गई। चर्च के पास्टर प्रभारी ने क्रिसमस पर्व पर उपस्थित जनों को बाइबिल में लिखे प्रभु यीशु के संदेश को सुनाया। हम सबों को अपने जीवन में संभाल कर रखा और प्यारे परमेश्वर के पास समय हमारे दिन की सराहना सहभागी पाए जाते हैं। हमारे आत्मिक आंखों को खोल कि प्यारे परमेश्वर पिता हम तेरा दर्शन उस प्रेम की चलनी में करने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, उन प्यारे परमेश्वर पिता इस समय तेरे उस वचन को हम प्यारे परमेश्वर पिता सीखना चाहते हैं, उस पर ध्यान करना चाहते हैं, मन चिंतन करना चाहते हैं। तेरे सामर्थ को हम सब। इसके पश्चात प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में कैरल सॉन्ग भी गाए गए, जिसमें क्रिसमस के गीत भी गाए गए और पवित्र बाइबिल से प्रभु यीशु के जन्म का वृत्तांत पढ़ा गया। बता दें कि क्रिसमस पर्व के अवसर पर चर्च को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। 25 दिसंबर को प्रातः से ही चर्च में लोगों की भीड़ लगी रही। प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। इस पुनीत अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक लोगों ने सहभागिता दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाया। बता दें कि क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर हर साल 25 दिसंबर को भारत समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 25 दिसंबर का पूर्वाह होते ही हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस से बधाइयों का सिलसिला जारी हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोकप्रिय रीति रिवाजों में उपहारों का आदान प्रदान, क्रिसमस पेड़ सजाने, चर्च में भाग लेने, परिवार और दोस्तों के साथ भोजन साझा करना और निश्चित रूप से सांता क्लॉज आने का इंतजार करना शामिल है। नगर मुख्यालय में भी क्रिसमस पर्व बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मसीही समाज के लोगों ने मनाया। इस अवसर पर चर्च के पास्टर ने सभी उपस्थित जनों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महान योजना थी कि पृथ्वी में जन्मे सभी मानव का उद्धार हो सके। उन्होंने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर चर्च में कई कार्यक्रम होते हैं। इसमें एक दूसरे को उपहार बांटा जाता है, क्रिसमस ट्री की आराधना होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
सर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज जैसे पिछले वर्षों की तरह होता था कि बहुत सारे कार्यक्रम हम चर्च के बाद भी रखते थे आराधना के बाद में, पर इस बार सिर्फ चर्च आराधना होगी जो कि 9:30 बजे से चालू हो चुकी है और वो 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद में जो सभी लोग हैं वो अपने अपने घरों में जाके अपने घरों में ही प्रार्थना दुआ करके बाकी का सेलिब्रेशन करेंगे। विशेष दिन क्यों माना जाता है? आज विशेष दिन इसलिए माना जाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो आज से 2000 साल पहले बैतलहम की एक गौशाला में सभी वर्गों के लिए हुआ था। ये सीमित जो है सिर्फ क्रिश्चियनों तक नहीं है, पर हर एक संसार के हर एक जन के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मानने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे बीच में उद्धार के लिए हुआ। इस अवसर पर वार्ड की पूर्व पार्षद सरिता बिसेन ने क्रिसमस पर्व पर धर्मावलंबियों को बधाई दी। सारिका रामलाल ऋषि, वार्ड नंबर 11 19 पार्षद। बताया मैडम। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु का जन्मदिन है, जिसे पूरे क्रिश्चियन भाई बहन बड़ी हर्ष उल्लास के साथ 25 दिसंबर को मनाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे धर्मों को बड़ी अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और ये हमारे लिए गौरवपूर्ण की बात है कि यह मंदिर हमारे वार्ड में है, जिसे हम दोनों पति पत्नी और हमारे पूरे वार्डवासियों की तरफ से हम पूरे क्रिश्चियन भाई बहनों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह भरवेली नगर में स्थित मेथोडिस्ट चर्च में भी बड़ी संख्या में मसीह समाज के धर्मावलंबियों ने एकत्रित होकर प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई। इस दौरान यहां कैरल सिंगिंग का आयोजन किया गया। क्रिसमस के अवसर पर चर्च के पास्टर ने पवित्र बाइबिल से प्रभु यीशु के जन्म का वृत्तांत पढ़ा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में एक क्लिक के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले के बाबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वितरण के अवसर पर बालाघाट जिले में भी जिला स्तर, विकासखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। बालाघाट जिले के 2,70,000 किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 54 करोड़ रुपए की राशि आज जमा हो गई है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे किरनापुर विकासखंड के ग्राम मौदा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के संबोधन को किसानों के साथ सुना। जबकि पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कावरे और विधायक बिसेन ने कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपये के चेक वितरित किए। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर्य, भाजपा नेत्री भारती पारधी, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, अन्य गणमान्य नागरिक एवं किसान उपस्थित थे। वीसीसी क्रिकेट क्लब कनकी के तत्वाधान में 25 दिसंबर को रमेश बांधे, कृष्ण कुमार टेकाम, विनोद भोयर की स्मृति में ग्राम लेंडेझरी और वीसीसी कनकी के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां वीसीसी क्रिकेट क्लब कनकी ने टूर्नामेंट जीत दर्ज करते हुए विजेता खिताब पर कब्जा किया। ग्राम कनकी में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष वैभव विसेन, सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लोधी, राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष मोनू भगत, ग्राम कनकी सरपंच होलिका भोयर, उप सरपंच अर्जुन ठगरेले, आयोजक दुर्गा पगरवार, अनिल डहरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा रमेश बांधे, कृष्ण कुमार टेकाम, विनोद भोयर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि विगत 15 वर्षों से इस टूर्नामेंट का लगातार आयोजन किया जा रहा है। निश्चित ही पूरी टूर्नामेंट कमेटी बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है।
जीवन में खेल का काफी महत्व है। स्वस्थ जीवन के लिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पगरवार जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो लगातार 15 वर्षों से वह इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं और खेल जो ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का काफी अच्छा प्रयास इनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है और सचमुच इसके लिए उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। निश्चित रूप से जीवन में खेल का अपना एक महत्व है। स्वस्थ जीवन के लिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है और क्रिकेट जैसा खेल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खेल माना जाता है, उसमें जिस तरह से यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हिस्सा ले रही हैं, सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, जिसके लिए मैं जितनी तारीफ करूँ आपकी उतनी कम है। और मैं यह चाहूँगा कि आयोजन निरंतर इसी तरह बना रहे। जैसा कि अभी भाई ने यहाँ पर एक घोषणा भी की, दुर्गा भाई ने की, जो मांग हमारे उप सरपंच महोदय द्वारा की गई थी कि कुश्ती का भी आयोजन किया जाए, तो उन्होंने कुश्ती के आयोजन के लिए भी हामी भरी है। और मैं अपने कांग्रेस परिवार की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आप ये आयोजन कराएं कुश्ती का, मेरे से जो भी सहयोग आप लोगों को लगेगा उसके लिए मैं सहर्ष आपके साथ खड़ा हूँ, तैयार हूँ। बहुत बहुत बधाई और पुनः एक बार आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष वैभव बिसेन ने टूर्नामेंट कमेटी को बधाई देते हुए कहा कि खेल को खिलाड़ी भावना के तहत खेलना चाहिए। निश्चित ही खेल के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। आपके द्वारा कई वर्षों से आयोजन कराया जा रहा है। इस आयोजन में सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना करता हूं। और दोनों ही दलों से खेल रहे मेरे युवा साथी, एक दल में पूरे छोटे भाई लेडेजरी क्रिकेट टीम हमारी और एक दल में हमारे पूरे भाई भतीजे कनकी क्रिकेट टीम, दोनों ही मेरे परिवार के बच्चे खेल रहे हैं। सभी को शुभाशीष और शुभकामनाएं और सभी से निवेदन है कि मर्यादा पूर्वक बड़े प्रेम के साथ खेल को खेलें और अच्छे से एंजॉय करें। और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इस पे बस आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। बता दें कि आयोजित किए गए इस फाइनल मुकाबले में जिसमें कनकी की टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की, जिसमें 10 ओवर में 133 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी लेंडेझरी की टीम ने 10 ओवर में सिर्फ 89 रन बनाकर हार का सामना करना पड़ा। इस फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच सोनू चौहान रहे। विजेता टीम को 15,551 रुपए की राशि अतिथियों के हस्ते प्रदान की गई। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन और सेवा दिवस के रूप में जिला भाजपा कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान आयुष्मान भारत एवं आत्मनिर्भर भारत जैसी जनहित योजनाओं का शिविर लगाकर हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। भाजपा के युग पुरुष भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा बालाघाट द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में सुशासन एवं सेवा दिवस के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक बिसेन ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल का राजनीतिक जीवन बहुत ही सादगी एवं उदारपूर्ण था। इसके पश्चात सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैंप लगाकर लगभग 220 लोगों को निःशुल्क कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया, जिन्हें कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 10,000 को मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए नगर के लगभग 80 स्ट्रीट वेंडरों का निःशुल्क पंजीयन कराया गया और यह बताया कि भविष्य में भी ऐसे ही कैंप वार्डों में लगाकर वंचित हितग्राहियों को लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। सभी राष्ट्रवादियों के दिल में राज करने वाले, जिन्होंने हमारे ये एक अमिट छाप छोड़ के गई है, उनके कार्यों में, उनकी कविता में, उनकी वाणी से, उनके कार्यों से वो जो सदा अजर अमर रहेंगे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने जहां सुशासन दिवस के साथ साथ इसे सेवा दिवस के रूप में भी मनाते हुए यहां पर हमने ज़रूरतमंदों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड का यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। साथ ही एक महत्वपूर्ण योजना जो कोविड के दौर में ज़रूरतमंदों के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों के लिए या जो घर से ही अपने
रोजगार चलाते हैं उनके लिए 10,000 रुपये की जो राहत राशि की व्यवस्था की है उसका भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास हमारे द्वारा यहाँ किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। हमारा ऐसा कि ये लगभग 3 दिवस तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और अलग अलग नगर के वार्डों में भी हम इसे चलाएंगे और शासन के द्वारा भी आयुष्मान कार्ड बनाने का, स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन करने के कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय सोनी, हरचरण सिंह, अक्षय कटरी, सुशील वाजपेयी, मनोज हरिनखेड़े, भारत चौधरी, अरुण रांगडाले, ओमकार बिसेन, सिद्धांत वाजपेयी, गजेंद्र भारद्वाज, राजेंद्र चौकसे, राकेश सेबीवार, कमलेश चौधरी, नगर युवा मोर्चा में गौरव श्रीवास्तव, अंकुश सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरस्वती नगर स्थित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यालय में गीता जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यालय में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री ललित पारधी ने कहा कि गीता जयंती के अवसर पर ही पूरे विश्व हिंदू पूरे प्रांत भर में सुंदर पाठ, महाआरती, हनुमान चालीसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि आज इसलिए भी गर्व का दिन है कि गीता जयंती के दिन 6 दिसंबर 1992 को विदेशी आक्रमणकारी द्वारा राम जन्मभूमि पर बनाए गए विवादित ढांचे को राम भक्तों ने ढहाकर बलिदान व शौर्य का परिचय दिया था, इसलिए ये शौर्य का दिन भी है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है गीता जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता ग्रंथ के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद द्वारा गीता जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में गीता जयंती मनाई जाती है और पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है गीता जिसकी जयंती मनाई जाती है। और आज पूरे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे महासागर प्रांत में यह गीता जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ धार्मिक में गरिमामय माहौल में मनाई जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि सर्व हिंदू समाज का जागरण करना, सर्व हिंदू समाज को जोड़ना। और आज ही के दिन गीता जयंती के दिन आपने देखा था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे राम भक्तों द्वारा जो अयोध्या में वीर बापू के द्वारा एक विवादित ढांचा बनाया गया था, उस विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया था। तो बजरंग दल इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यवाहक जिलाध्यक्ष खेमेंद्र बाबा पारधी, गौरक्षा विभाग प्रमुख संजय एड़े, कोषाध्यक्ष विमल गुप्ता, जिला मंत्री पंकज बिसेन, जिला संयोजिका मुस्कान चौरसिया, सहमंत्री दुर्गेश शर्मा, बजरंग दल नगर संयोजक राज बैस, नगर मंत्री माही चौहान समेत अन्य मौजूद रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।